नमस्कार दोस्तों। आज हमारी वर्तमान सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनके 8 साल पूरे हो चुके हैं और हमें इस 8 साल पूरे होने पे ये समझने की ज़रूरत है कि 8 साल में आखिरकार क्या काम हुए और क्या कुछ दिक्कतें रहीं, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स रहे, ये हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले पॉजिटिव से बात शुरुआत करते हैं। जो कुछ ऐतिहासिक कदम जो हमारे भारत देश के लिए, भारत की एकता के लिए काफ़ी अच्छे रहे, जैसे कि 370 जम्मू कश्मीर से हटाना, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम रहा, जिससे कि 370 हटाने से कुछ दिनों तक कश्मीर में काफ़ी शांति देखने को मिली थी, पर अब फिर से वो शांति कहीं ना कहीं भंग होती दिखाई दे रही है। पर ये जम्मू कश्मीर को देश से जोड़े रखने का एक काफ़ी अच्छा कदम था और 370 हटाने को एक निर्णायक कदम कहा जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर बात आती है टेररिज्म के ख़िलाफ़, आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक्शन की। तो हमने 2 सर्जिकल स्ट्राइक किए, तो ये बहुत पॉजिटिव एक्शन था और ये बहुत ज़रूरी था, जो पिछले कई सरकारों में और कई सालों में नहीं देखने को मिला हमें। तो ये काफ़ी पॉजिटिव एक्शन था और इसकी हमें ज़रूरत थी। पर आतंकवाद जड़ से अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है और मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ कि जड़ से एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, कुछ समय लगता है और मेरे ख्याल से हम प्रोग्रेसिव जा रहे हैं आतंकवाद को ख़त्म करने में। पर बात आती है इंटरनेशनल अफेयर्स की। इंटरनेशनल अफेयर्स मजबूत हुए, जैसे रिश्ते पहले बना के गए थे, अब बाकी हमारे प्रधानमंत्री उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किए गए, मजबूत किए गए। पर जो समझने की ज़रूरत है कि चीन जो अरुणाचल में गांव बना रहा है, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। चीन जो पुल बना रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और अब पाकिस्तान से घुसपैठिए कम आ रहे हैं, आतंकवाद की गतिविधि कम हो रही है, तो ये निर्णायक चीज़ है, इसे हमें इसकी सराहना करनी होगी। पर साथ ही साथ कुछ 2-3 चीज़ मेरे ख्याल से जो नेगेटिव साइड्स रहे या फिर जिसके लिए क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए सरकार को, वो उसकी बात की जाए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देखें तो वो कहीं ना कहीं कम हुआ। अभी आप देख रहे हैं जो प्रेस जर्नल इंडेक्स में, उसमें इंडिया का रैंक गिरते जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बैड इंडिकेशन, पुअर इंडिकेशन है। जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे देश को नौकरी दी जा सकती, पूरे देश को सरकारी नौकरी दी जा सकती, ये सब इनमें से मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर पेपर लीक हो रहे हैं, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स में हेरा फेरी हो रही है, तो इस पर सरकार कुछ कर सकती है, कमेटी बना सकती है, कुछ एक्शन ले सकती है, जो हमें एक्शन अब तक नहीं देखने को मिला है। फिर बात की जाए, जो एक सबसे बड़ी कमी हमें देखने को मिली कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं बढ़ी। जो हम जब पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ हो के रहा करते थे, एकता में रहा करते थे, वो कहीं ना कहीं अब कम देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा बढ़ते जा रही है। ये नहीं कहना केवल काफ़ी होगा कि यूपी में दंगे एक भी नहीं हुए, ये कहना केवल काफ़ी नहीं होगा। ध्यान इस चीज़ पर देना चाहिए जो मॉब लिंचिंग हो रही है रोज़, जिस पर सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर भी गौर फरमाने की ज़रूरत है। फिर बात की जाए हमारे निर्मला सीतारमण जी की, उन्होंने प्याज के दाम बढ़ने पे ये जवाब दिया कि प्याज मैं नहीं खाती, और फिर जब उनसे पूछा गया दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इट इज़ एक्ट ऑफ गॉड। तो ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाता है कि आप जिम्मेदार नहीं, अपने देश के प्रति जब आप एक जवाब नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इकोनॉमी के दिक्कत आने में, इकोनॉमी के घटने में या जीडीपी के घटने में, बेरोज़गारी के घटने में कहीं ना कहीं कोरोना, रशिया यूक्रेन और काफ़ी सारी चीज़ों का फैक्टर है। पर जब उससे पहले 2019 से पहले थी, तब तो आपकी गलती थी, इसको भी स्वीकारना होगा। और साथ ही साथ जो गलती भी है, अगर रशिया यूक्रेन भी सामने, तो आप उसको आके सदन के सामने आप बताएं, आप पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा में आके बताएं। आप आके ये नहीं कहें कि एक्ट ऑफ गॉड है या फिर ये मुझे नहीं पता, मैं प्याज नहीं खाती, मैं ये नहीं करती। ये प्रॉपर जवाब नहीं है। हमें प्रॉपर आंसर चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा। आखिरकार जिम्मेदार होना पड़ेगा सरकार को इन सब मामलों में। फिर बात की जाए कि किसान नाराज़ है, छात्र नाराज़ है। किसान, अगर आप देखिए तो किसान आंदोलन इतना समय चला, कितने किसान मारे गए। अजय मिश्रा टेनी ने एक किसान पे, 8 किसान पे गाड़ी चढ़ा दी, वो बेल पे है। तो कहीं ना कहीं किसानों पर अत्याचार भी देखने को मिला है हमें। महिलाओं पर भी अत्याचार वैसे ही बढ़े हैं। अगर आप केसेस देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि केसेस आप तक आने ही नहीं दिया जाता। अभी अगर आप हाल में देखिए मॉब लिंचिंग के कितने केस हुए, तो सरकार आपको आंकड़ा ही देने को तैयार नहीं है। तो जब सरकार आंकड़ा नहीं देगी तो हम आंकलन कैसे करेंगे कि कम हुए या ज़्यादा हुए। आप आरटीआई अमेंडमेंट देखिए, उसमें भी संशोधन करके एक नियमावली ला दी गई कि अब उसका जवाब देना अनिवार्य नहीं है।
तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों से सरकार को बचना चाहिए। सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। आपकी उपलब्धि एक जगह है, आपकी सरकार एक जगह है, पर सांप्रदायिकता को जो बढ़ावा मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए। फिर बात की जाए हॉर्स ट्रेडिंग की। हॉर्स ट्रेडिंग, जब लोकतंत्र में चुन के कुछ प्रतिनिधि आते हैं, जो जनप्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा में चुन के आए, क्यों सरकार गिरा दी जाती है हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से? क्यों पैसों से विधायक को खरीद लिया जाता है? आप कर्नाटका की बात कीजिए, कर्नाटका में पैसों से विधायकों को खरीद के रिजॉर्ट में ले गया, सरकार गिरा दी गई। मध्य प्रदेश में भी यही चीज़ हुआ, झारखंड में अभी भी यही कोशिश की जा रही है, झारखंड में भी हो चुका है ये इस तरह के किस्से। फिर पूरे देश भर में, आप राजस्थान में अस्थिर करने की कोशिश की गई है, महाराष्ट्र में अस्थिर करने की कोशिश की गई है, तो पूरे देश भर में सरकारों को अस्थिर करने का कोशिश किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए, हार जीत अपनी जगह है, कांग्रेस भाजपा ये सब अपनी जगह है, पर लोकतंत्र को हानि पहुंचाना, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको तोड़ के अपने पार्टी में लेना, फिर कोर्ट का उसमें समय बर्बाद करना कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कि नहीं, इन विधायक, इन सांसद को, मंत्री को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कि नहीं। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से कोर्ट का भी समय बर्बाद होता है, आम जनता का भी समय बर्बाद होता है। फिर से चुनाव कराए जाते हैं, उपचुनाव कराए जाते हैं। आपको मालूम होगा चुनाव कराने में कितने हज़ारों करोड़ रुपयों का खर्चा होता है। तो क्या सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? और बात आती है एक और नेगेटिव साइड, जो मेनली सेकेंड टर्म का माना जाता है, वो है कोविड। कोविड में इतने लोगों की मौत हुई, पर हमारी सरकार कहीं ना कहीं अपने 8,000 करोड़ रुपए के विमान में चढ़ने में ज़्यादा रुचि रखती थी, 20,000 करोड़ रुपए के सदन को बनाने में ज़्यादा रुचि रखती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सदन लोकतंत्र का मंदिर है, हमारा सदन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, हमारा सदन हमारा होना चाहिए, पर कोविड को ध्यान में रखते हुए हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, ना कि सदन बनवाने के लिए और प्रधानमंत्री जी के 970 करोड़ के घर बनाने के लिए। हमें उस समय कोविड वैक्सीन और बाकी अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, ना कि अपने घर पे और अपने प्लेन पे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। ये एक कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा लूप होल मानता हूँ जो कोविड मैनेजमेंट में हुआ। कोविड में हमने दूसरे देशों को वैक्सीन दी, जब हमारे देश में लोग बिना वैक्सीन के मर रहे थे। आप देखिए, सबसे पहले मेडिकल एजेंसी ने कहा कि भाई 28 दिन पे वैक्सीन लग जानी चाहिए, अब वो अंततः आके 84 दिन पे हो चुका है। तो आप ये समझ रहे हैं क्यों किया गया? ये मात्र इसीलिए किया गया है ताकि जो सरकार की नाकामी थी वैक्सीन नहीं दे पाने की, उसको छुपाया जा सके, इसी कारण ये किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि 8 साल अभी पूरे हुए हैं, 2 साल बाकी हैं, और मैं समझता हूँ कि इन 2 साल में भरपूर काम किए करें सरकार। मैं जो आलोचना की गई है या जो तारीफ़ की गई है, ये केवल एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह इसको लिया जाए, नेगेटिव क्रिटिसिज्म की तरह नहीं लिया जाए। ये सरकार की आलोचना सरकार को बताने के लिए कि आप और किस तरह से बेहतर काम कर सकते हैं, किन किन तरफ में, किन किन दिशाओं में आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 2 साल में हमारी सरकार, वर्तमान मोदी सरकार, अच्छे से काम करेगी। और अंत में मैं यही कहूँगा, मैं सरकार से यही अपील करूँगा, मैं सारे देशवासियों से भी यही अपील करूँगा कि एकता, भाईचारा जो हमारे सालों से, हजारों सालों से हमारी परंपरा में है, उसको बनाए रखें, किसी के भी बहकावे में ना आए। हम एक थे और हम एक ही रहने चाहिए। हमें धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे को बांटने का काम नहीं करना है। और हमारी सरकार से भी अनुरोध होगी कि जहां इन सब तरह की चीज़ें हो रही हैं उस पर आप काम करें, और कृपया हमारा देश भारत महान जैसे था वैसे ही महान रहे, और आप अगले 2 सालों में काम करके उसे और महान बनाएं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।